दोस्तों नमस्कार। आज की क्लास में आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों जैसा कि आपने हमारा पिछला क्लास पढ़ा है कि हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ है, उसकी पूरी कहानी आप लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग समझ चुके हैं कि कैसे हिमालय पर्वत बना है। आज का जो हमारा चैप्टर है, हम हिमालय पर्वत की जो श्रृंखलाएँ हैं उनका हम पूरा क्रम बताएंगे। ये कितने भागों में बटा हुआ है, इससे आपका ट्रांस हिमालय हो गया, बृहद हिमालय हो गया, मध्य हिमालय हो गया आपका, यानी लघु हिमालय से कहते हैं, और सबसे अंतिम में शिवालिक है। ये चारों भाग हम अलग पढ़ाएंगे। इसमें कौन कौन सी चोटियां हैं, पूरब पश्चिम इनका क्रम, उत्तर दक्षिण इनका क्रम, किन किन चीज़ों से ये अलग होते हैं एक दूसरे से, कौन कौन सी घाटियां हैं, ठीक है, इसके बारे में बताएंगे। क्योंकि परीक्षा में हिमालय पर्वत से किसी भी परीक्षा में आप देख लीजिए, चाहे आर ओ हो या UPPSS हो, सभी परीक्षाओं में हिमालय पर्वत से एक क्वेश्चन आने तय होते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना होने पाए, ठीक है। वीडियो बहुत छोटा ही बनाएंगे, 5 मिनट का ही मात्र, लेकिन आपका एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। चाहे आयोग जिस तरह से घुमा के पूछे, लेकिन आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने पाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग नोट्स लेके बैठ जाएं और पूरा आप मानचित्र के माध्यम से समझें और उसको बनाते भी चलें अपने नोट्स में, ठीक है। जो दिक्कत हो आप लोग कमेंट में हमको बताएं। निश्चित रूप से हम जब अगला चैप्टर लेंगे, पढ़ाएंगे, तो उसमें आपको हम उसको थोड़ा बता देंगे, ठीक दोस्तों। तो सबसे पहले हम देखते हैं हिमालय पर्वत जो है, ध्यान से आप लोग समझिएगा थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा टॉपिक्स तो टफ नहीं है, लेकिन थोड़ा समझने की आवश्यकता आपको है, ठीक है ना। क्योंकि आप हिमालय पर्वत जैसे आप सोचते हैं कि केवल मात्र एक हिमालय पर्वत, लंबा चौड़ा पर्वत, ऐसा नहीं है। ये कई भागों में बटा हुआ। कैसे बटा हुआ, मैं पूरी कहानी आप सबको बताता हूँ, ठीक है। तो आप जानते हैं कि हिमालय पर्वत, सबसे पहले आपको समझना कि हिमालय पर्वत 4 भागों में बटा हुआ है, ठीक है। पहला नंबर 1 आपका ये आता है, देखिए सबसे पहले हमारा आता है ये ट्रांस हिमालय, ठीक है। इसे बोलते हैं ट्रांस हिमालय, ट्रांस, ठीक है ना, इसे बोलते हैं ट्रांस हिमालय। आप लोग लिखते चलिए। ये ट्रांस हिमालय जो है, ये हिमालय जो हमारा मुख्य हिमालय पर्वत है उसके पहले ये बन गया था। ध्यान दीजिए, जो हमारा मुख्य हिमालय पर्वत है उससे पहले ट्रांस हिमालय बन चुका था, ठीक है। ये तिब्बत के पठार आसपास क्षेत्र, ये ट्रांस हिमालय हमारा जो हिमालय पर्वत है उसके उत्तर में है, यानी सबसे ऊपर है, ठीक है। इसे बोलते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय यानी हिमालय के पार, ठीक है, यानी हिमालय पर्वत के बनने से पहले, ठीक है, ये ट्रांस हिमालय पहला होता। अभी मैं इसके बारे में, इसकी शाखाएं बताता हूँ, कौन कौन सी शाखाएं, कौन शाखा भारत में, सब बताता हूँ, ठीक है। दूसरा आपका देखिए यहाँ पर आता है, ट्रांस हिमालय के बाद आता है ये सबसे मुख्य होता है ये बृहद हिमालय। इसे क्या बोलते हैं, बृहद हिमालय। ध्यान दीजिए, बृहद हिमालय, बृहद हिमालय इसे बोलते हैं बृहद हिमालय। ध्यान दीजिए, जो सबसे बड़ा हिमालय, जो दुनिया का सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो 8,848 मीटर है, ये इसी पर है। जितने दुनिया के सबसे ऊंची ऊंची चोटी वाले पर्वत हैं, चोटियाँ हैं, इसी पे नंदा देवी, आपका कामेत हो गया, धौलागिरी हो गया, ठीक है, नंगा पर्वत हो गया, ये सारे जो है इसी पे ऊंचे, आपका सिक्किम में कंचनजंगा हो गया, ये इसी पे बृहद हिमालय के भाग हैं। ध्यान दीजिए, 2 हो गया। अब तीसरा देखिए कौन सा भाग है, तीसरा है लघु हिमालय। ये देखिए तीसरा आपका कौन सा है, लघु हिमालय। ध्यान दीजिए, यह है लघु हिमालय, ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं। तीसरा पर कौन सा है, लघु हिमालय, लघु हिमालय। ध्यान दीजिए, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, ठीक है। अब चौथा जो नंबर है, बिल्कुल जो नई चोटी है, उसे बोलते हैं शिवालिक या बा हिमालय, शिवालिक। ध्यान दीजिए, शिवालिक या बाह्य हिमालय, बाह्य या बाह्य हिमालय, हिमालय। ध्यान दीजिए, हिमालय पर्वत को पहले आप लोग क्रम बना लीजिए, 4 भाग में बटा है। पहला ट्रांस हिमालय जो हिमालय पर्वत से उत्तर में है, ठीक है। देखिए ये उत्तर, ये दक्षिण भाग है, तो ट्रांस हिमालय हिमालय पर्वत के बनने से पहले बना है, ठीक है, ध्यान दीजिए। और ये बृहद हिमालय इसके बाद है, जो मुख्य हिमालय है, उसके बाद लघु हिमालय, उसके बाद शिवालिक। 4 भागों में बांटा गया, ठीक है। ध्यान ये बात रखिए, बस पहले सबसे पहले 4 भाग में बांटा गया। ये 4 भाग आप याद रखिए। अब हम प्रत्येक की बताएंगे इनके श्रेणियाँ, क्योंकि ये ट्रांस हिमालय केवल एक चोटी है, एक लंबा नहीं है, इसमें कई भाग में बटा हुआ। देखिए ये कई भागों में बटा हुआ, ये कई भागों में बटा हुआ। अब इसको हम बताएंगे। तो सबसे पहले आपको समझना होगा ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय यही है जो हिमालय पर्वत के पहले बना हुआ है, और यहीं से जो भारत में आने वाली 3 नदियाँ मुख्य हैं, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, जिसे हिमालय की पूर्ववर्ती नदियाँ का। ध्यान दीजिए आप लोग, हिमालय की पूर्ववर्ती नदियाँ किसे कहते हैं, 3 नदियाँ हैं,
खासकर गंगा यमुना को भी हिमालय की पूर्ववर्ती बोलते हैं, लेकिन हिमालय पर्वत से भी पहले वाली है। इन्हें बोलते हैं हिमालय की, बृहद हिमालय की या हिमालय की पूर्ववर्ती नदियाँ। सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, तीनों यहीं से आसपास, यहाँ शेषनाग झील है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर यहीं से निकली है और ये भारत में आती है, इधर से काट के, पर्वतों को काट काट के इधर से आती है, इसीलिए जो है इसे हिमालय की पूर्व नदियाँ बोलते हैं। ठीक है, अब हम बताएंगे आपको इसको पूरा, हम अब केवल एक एक करके हम चलते हैं। पहले हम ट्रांस हिमालय के बारे में बताएंगे, ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी शाखा इसकी है, इनका उत्तर दक्षिण क्रम, क्योंकि परीक्षा में बार बार पूछता है। ठीक है, अब हम अगला आपको बताते हैं ट्रांस हिमालय, फिर बृहद हिमालय, फिर लघु, फिर शिवालिक, बारी बारह से आपको बताते हैं। पहले आप लोग अभी पढ़ चुके हैं कि 4 भाग में हिमालय पर्वत बांटा है, हम ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक यानी बाह्य हिमालय। अब उसी ट्रांस हिमालय का जो भाग है, ये ट्रांस हिमालय का भाग है, उसका वो भी 3 भाग में बटा हुआ है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ध्यान दीजिए, काराकोरम, ध्यान दीजिए, लिखते चले, काराकोरम ये दूसरा नंबर है, ये दूसरा नंबर लद्दाख है, देखिए लद्दाख हो गया, ये तीसरा नंबर हो गया आपका जास्कर हो गया, जास्कर। ठीक है, ये ट्रांस हिमालय भाग है, ध्यान दीजिए, ट्रांस हिमालय के 3 भाग हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ये जम्मू कश्मीर राज्य में बसे हुए हैं। अब हम पारी पारा एक एक आपको बताएंगे बारी बारह। ठीक है, तो पहले काराकोरम के बारे में जान लीजिए आप लोग। ध्यान दीजिए, काराकोरम श्रेणी, तो काराकोरम जो श्रेणी है, ध्यान दीजिए, ये हमारे भारत के सबसे उत्तरी में, ध्यान दीजिए, सबसे उत्तर है ना, ये हमारे भारत के सबसे उत्तरी में, पहली बात ध्यान दीजिए, लिख लीजिए, भारत के सबसे उत्तरी चोटी कौन सी है, कौन सा पर्वत है, ये आपका काराकोरम है। ध्यान दीजिए, फिर क्वेश्चन बनता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ध्यान दीजिए, आप लोग कई बार पढ़े होंगे, उसका नाम है K2 गाडविन ऑस्टिन, K2 गाडविन ऑस्टिन। ये काराकोरम की ये श्रेणी भी देखिए, काराकोरम की सबसे ऊंची श्रेणी का नाम है K2 गाडविन ऑस्टिन। ध्यान दीजिए, ये काराकोरम श्रेणी में है, भारत के सबसे उत्तर में है। इसकी ऊंचाई जो है K2 गाडविन ऑस्टिन की 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है ना। और दूसरी क्या महत्वपूर्ण चीज़ है, देखिए, अभी काराकोरम पढ़ा रहे हैं, अभी लद्दाख और इसको नहीं पढ़ा रहे हैं हम जास्कर, अभी केवल काराकोरम पढ़ा रहे हैं। तो काराकोरम की पूरी कहानी हम बता रहे हैं। और काराकोरम में क्या है, पहली बात तो हो गया गाडविन ऑस्टिन, K2 गाडविन ऑस्टिन यहाँ पर है, भारत का सबसे ऊंची चोटी। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर नुब्रा नदी बहती है, तो नुब्रा घाटी है। ध्यान दीजिए, कौन सी है, नुब्रा नदी बहती है, तो यहाँ पर नुब्रा घाटी है, तो नुब्रा घाटी में ही सियाचिन ग्लेशियर, अक्सर आप लोग सुने होंगे ना, युद्ध अक्सर छिड़ता रहता है जम्मू कश्मीर में, तो यहीं पर सियाचिन ग्लेशियर, ध्यान दीजिए, यहीं पर सियाचिन ग्लेशियर है। तो सियाचिन ग्लेशियर है जहाँ पर भारत पाकिस्तान से और भारत चीन से अक्सर युद्ध छिड़ते रहते हैं, यहीं पर है सियाचिन ग्लेशियर आपका। ध्यान दीजिए, कहाँ पर है भैया, काराकोरम श्रेणी में ही सियाचिन ग्लेशियर, का ध्यान रखना आप लोग। दूसरा क्वेश्चन बनता है K2 गाडविन ऑस्टिन। तीसरा क्वेश्चन बनता है भारत की सबसे उत्तरी पर्वतमाला। ठीक है, ये किसमें, ये सब तीनों ट्रांस हिमालय की बात कर रहा हूँ, अभी बृहद हिमालय जो मुख्य हिमालय है उसकी बात भी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाता है क्या भैया, लद्दाख। अब देखिए लद्दाख श्रेणी में क्या है, अब आपको यहाँ पर ध्यान देना, लद्दाख श्रेणी में क्या है। लद्दाख में क्या पढ़ना है हमें, लद्दाख ये क्या है, काराकोरम के ये दक्षिण में है भाई, ये उत्तर वाला भाग हो गया, तो काराकोरम के दक्षिण और हम इधर आते हैं, तो यहाँ पर लद्दाख श्रेणी है। ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ बड़ी महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पर ये जो ये लद्दाख श्रेणी जो पूरब भाग में गई है, पूर्वी हिस्सा है, यहाँ पर यहीं पर प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध मंदिर जो कैलाश मंदिर है, कैलाश मंदिर की यात्रा लोग करते हैं ना भगवान शिव की, यहीं पर है, तिब्बत चीन के क्षेत्र में पड़ता है, लेकिन ये लद्दाख की पूर्वी शाखा में है, बिल्कुल जहाँ लद्दाख श्रेणी यहाँ शुरू होती है, यहाँ जब पहुँचते पूर्वी क्षेत्र में जो है, यानी तिब्बत और चीन के क्षेत्र में पड़ता है, ये कैलाश मानसरोवर की यात्रा जो लोग करते हैं, यहीं पर है, लद्दाख श्रेणी के पूर्वी भाग में है, इतना ध्यान करना। ठीक है, लद्दाख के पूर्वी श्रेणी में आपका ये मंदिर है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, हाँ, दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या बनता है इसमें से, लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी भाई, इसकी तो काराकोरम के आप लोग पढ़ चुके हैं, इसकी चोटी का नाम है K2 गाडविन ऑस्टिन। लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी का नाम है राकापोसी। ध्यान दीजिए, लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी क्या नाम है, राकापोसी चोटी है। इसकी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस क्यों बनता है, पहली बात तो दुनिया की सबसे खड़ी वाली चोटी है, ये दुनिया की सबसे खड़ी चोटी है, पूरे विश्व की सबसे खड़ी चोटी है, खड़ी ढलान वाली चोटी है।
ठीक है, यह बात आप लोग ध्यान करिए। दुनिया की सबसे खड़ी चोटी राका पोसी है, ये लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी बात ध्यान क्या करना है, इसी लद्दाख में अक्साई चिन क्षेत्र है। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसी लद्दाख श्रेणी में अक्साई चिन एक क्षेत्र है जो विवादित क्षेत्र है। 1962 में भारत चीन युद्ध, ठीक है, भारत और चीन के साथ युद्ध हुआ था 1962 में। ठीक है, और चीन ने हमारे इस एरिया में, अक्साई चीन एरिया में जो है कुछ क्षेत्रों में, इसके कुछ क्षेत्रों में कब्जा कर लिया था 1962 में। तभी से विवादित स्थान अक्साई चीन, ध्यान दीजिए, लद्दाख में ही पड़ता है। इतना पूरा ध्यान दीजिए, जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र पड़ता है अक्साई चीन क्षेत्र। ठीक है, इससे यही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, लद्दाख से कि आपका जो है सबसे ऊंची चोटी राका पोसी है, जो पूरी दुनिया सबसे खड़ी ढलान वाली चोटी है। ठीक है, और अक्साई चीन क्षेत्र लद्दाख में ही पड़ता है। 1962 में भारत चीन युद्ध के समय ये विवादित स्थान है, चीन ने कुछ हमारे इस कुछ एरिया में कब्जा किया है। ठीक है, ये हो गया लद्दाख। तीसरी श्रेणी अब हम आपको बताते हैं जास्कर के बारे में। देखो जास्कर, ठीक है, अभी हम अभी हम ट्रांस हिमालय पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप 1-2 पढ़ चुके हैं, अब जास्कर को आप लोग थोड़ा समझ लीजिएगा। अभी आप लोग ट्रांस हिमालय का 2 भाग पढ़ चुके हैं, काराकोरम और लद्दाख। तीसरा इसकी शाखा कौन सी है, तीसरी इसकी शाखा ये भैया है जास्कर। ठीक है, क्रम भी याद करते चलना, सबसे ऊपर यानी उत्तर की ओर काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर है। ठीक है, जास्कर की क्या विशेषता है, इसमें सिर्फ एक ही आता है, नंगा पर्वत सबसे ऊंचा, इसकी सबसे ऊंची चोटी शिखर कौन सी है, उसका नाम है नंगा पर्वत, ऊंची चोटी है, ध्यान दीजिए। और जास्कर और लद्दाख के बीच में सिंधु नदी घाटी है, सिंधु नदी की घाटी है, ये दोनों के बीच में, यहाँ से निकल के फिर जो है ये जाती है पाकिस्तान तरफ जाती है, मीठनकोट की तरफ जाती है। लेकिन आप लोग इतना समझे, नंगा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी आपका नंगा पर्वत है, जास्कर की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, और इन्हीं दोनों के बीच में जो है सिंधु नदी की घाटी है। सिंधु नदी जो आती है यहाँ से ट्रांस हिमालय के पार से आती है, ट्रांस हिमालय से आती है, चेमायुंडुंग ग्लेशियर से निकलती है और इधर आके यहाँ पर भारत में प्रवेश यहाँ पर करती है, इसी बीच में। ठीक है ना, ये आपको देखना है। तो ये 4 हो गया आपका भैया, जो 3 हो गया ये हमारा जो है ये ये ट्रांस हिमालय का जो मैं पढ़ाया हूँ। ठीक है, ये ट्रांस हिमालय का भाग मैं आपको तीनों बढ़ा चुका हूँ कि ट्रांस हिमालय के 3 भाग हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। अब हम जो आपको पढ़ाएंगे मुख्य हिमालय, जिसे बृहद हिमालय कहते हैं, हिमाद्री कहते हैं, महान हिमालय कहते हैं। ठीक है, उसके कई नाम हैं। जो मुख्य हिमालय पर्वत हमारा है, जिसकी ऊंचाई जो है जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है 8,848 और जिसकी लंबाई है लगभग 2500 किलोमीटर, उसके बारे में बात करेंगे। मेन हिमालय पर्वत के बारे में बात करेंगे। अभी हम ट्रांस हिमालय आपको बता रहे थे। ठीक है, हिमालय पर्वत की जो मुख्य हिमालय पर्वत उससे बनने से पहले की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आपको हम बताते हैं अब बृहद हिमालय। चलिए दोस्तों, अब हम मुख्य हिमालय की बात करते हैं, बृहद हिमालय की बात करते हैं। ठीक है, जिसका नाम है हिमाद्री या महान हिमालय या बृहद हिमालय या मुख्य हिमालय पर्वत। ठीक है, ये ट्रांस हिमालय जो यहाँ पर था, ट्रांस हिमालय के दक्षिण पड़ता है। ये देखिए, ये ट्रांस हिमालय के दक्षिण पड़ता है बृहद हिमालय। ठीक है, इसका नाम क्या है, बृहद हिमालय, महान हिमालय, हिमाद्री, तमाम इसके से नाम है। ठीक है, इसकी लंबाई पर हम जानते हैं 2500 किलोमीटर, मोटा मोटा लेते हैं, बाकी 2500.86 किलोमीटर है, लेकिन हम 25 किलोमीटर मोटा मोटा ले लेते हैं। ठीक है, 25 किलोमीटर इसकी लंबाई है, पर ये ध्यान हमको देना सबसे पहली बात। ठीक है, ये नंगा पर्वत यहाँ पर है, नंगा पर्वत से लेके यहाँ से, नंगा पर्वत नहीं जो अभी पढ़े जास्कर श्रेणी पर, नंगा पर्वत के पास से लेके ये सीधे यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में नमचा बरवत पर्वत है। कौन सा है, नमचा बरवा पर्वत तक है। ठीक है, ध्यान दीजिए, नंगा पर्वत से लेके यहाँ तक ये फैला हुआ है। ठीक है, ये पर्वत की बात करें तो कि कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ, नंगा पर्वत से लेके नमचा पर्वत यानी अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। ठीक है, जम्मू कश्मीर से यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश तक यानी। और अगर नदी की बात करें तो सिंधु नदी के गार्ज से लेके, यहाँ पर सिंधु नदी गार्ज है, सिंधु नदी का गार्ज है, नहीं काटती यहाँ पर सिंधु नदी, यहाँ से लेके यहाँ पर ब्रह्मपुत्र घाटी का पास, ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर आती है, भारत में प्रवेश करती है, ब्रह्मपुत्र घाटी के आसपास तक जो है यहाँ तक इसका क्षेत्र फैला हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो सिंधु गार्ज से लेके ब्रह्मपुत्र नदी, यहाँ पर आप सबको पता है ब्रह्मपुत्र नदी यही ट्रांस से निकलती है। जो ट्रांस हिमालय है, नदी का पहाड़ पढ़ाएंगे तो आपको सब बता देंगे।
जो वहाँ ट्रांस हिमालय भी आप लोग पढ़े हैं, यहीं पर एक शेषनाग झील है, ये चेमा युंडिंग ग्लेशियर है, यहीं से इधर से निकलती है आपकी सिंध निकलती है, यहाँ बीच से निकलती है सतलज नदी निकलती है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी सीधे सीधे यहाँ पर आके भारत में प्रवेश करती है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। इसीलिए कहा गया कि ये सिंध नदी यहाँ, सिंध नदी सीधे बह के यहाँ आ जाती है, ये पाकिस्तान चल जाती है, और ये जो है हिमाचल प्रदेश होते हुए पंजाब होते हुए ये पहुँच जाती है सतलज नदी कहाँ, मीठन कोट के पास पाकिस्तान में इस नदी से मिल जाती है। तमाम नदियाँ मिलती हैं, अब ये नदी का पार्ट नहीं पढ़ा रहे तो इसको समझें थोड़ा सा। तो हिमालय पर्वत कहाँ से भैया, सिंध के गार से लेके ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे तक फैला हुआ है। अगर पर्वत की बात करें तो नंगा पर्वत से लेके नमचा पर्वत तक फैला हुआ है। 2500 किलोमीटर इसकी भैया लंबाई है। इसमें दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, पूरे संसार की सबसे ऊंची चोटी अगर कहा जाए जो धरती पर पर्वत है, ठीक है, उसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी भैया, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, ध्यान दीजिए, माउंट एवरेस्ट, ठीक है, ये भारत में नहीं पड़ता है, ध्यान दीजिए, क्योंकि ये शाखा कई देशों में गई है, नेपाल में है, ठीक है ना, ध्यान दीजिए, नेपाल में। ये माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है भैया, नेपाल में है, लेकिन इसी शाखा पे है, ठीक है। इसको कई नाम से जाना जाता है, ठीक है, इसको सागर माथा भी कहते हैं, तिब्बत में इसका नाम है चुम्मायुंगडा बोलते हैं, और नेपाल में सागर माथा बोलते हैं। ध्यान दीजिए, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भैया। सिक्किम में आपका कंचनजंगा जो सबसे ऊंचा है, ठीक है, कंचनजंगा, ध्यान दीजिए, कंचनजंगा इसी पर्वत पे है, हिमालय की श्रेणी है। अगर भारत में पूरी तरह से स्थित पूछे कि भारत में पूरी तरह से स्थित सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो कंचनजंगा है भारत में पूरी तरह से स्थित, ठीक है, क्योंकि भारत में पूरी तरह से स्थित कंचनजंगा, ठीक। केटी गार्डन राष्ट्रीय भारत में वो भी आता है, लेकिन कुछ क्षेत्र उसका पाक अधिकृत क्षेत्र में आता है, ठीक है। ये कंचनजंगा यहीं पर है, सिक्किम में है, ध्यान दीजिए, ये देखिए यही है, ठीक है, कंचनजंगा। तो जितने ऊंचे ऊंचे पर्वत श्रेणी भैया इसी पे हिमालय पर्वत पे, ठीक है, ये हिमालय पर्वत आपका हुआ, ठीक है। इसके बाद हम जो आपको पढ़ाएंगे लघु हिमालय के बारे में बताते हैं। दोस्तों अभी तक 2 आप पढ़े हैं, पहला आपका ट्रांस हिमालय, दूसरा हिमालय, और तीसरा नंबर जो है वो कौन सा आपका है, लघु हिमालय। ध्यान दीजिए, लघु हिमालय, इसके बारे में पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। लघु हिमालय ये कौन सा भैया, लघु हिमालय है, लघु हिमालय है, ठीक है। इसमें आपको क्या देखना है, इससे क्वेश्चन क्या पूछता है, ध्यान दीजिए आप लोग। और यहाँ पर आपका जो बृहद मुख्य हिमालय बृहद हिमालय था ना, तो इसमें ये क्वेश्चन पूछता है, सबसे ज़्यादा जो पूछता है कि आपका कश्मीर घाटी कहाँ पर स्थित है। तो जो कश्मीर घाटी है, कश्मीर घाटी बहुत क्वेश्चन पूछ चुका है, कश्मीर घाटी, ध्यान दीजिए, मध्य हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में स्थित है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा, ये आपका लघु हिमालय है और ये आपका मुख्य हिमालय है। तो मुख्य हिमालय बृहद हिमालय से बोलते हैं, बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में कश्मीर घाटी है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, ध्यान दीजिए, ठीक है। और सबसे बड़ी एक और क्या यहाँ पर विशेषता देखिए क्या चाहिए, अभी आप जो भी हिमालय पढ़े हैं वहाँ पर जंगल या पेड़ पौधे बहुत कम मात्रा में है, क्योंकि वहाँ पर बर्फ़ जमी पड़ी है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो आप पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ेंगे लघु हिमालय, यहाँ पर आपके शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं, देवदार वगैरह के पेड़ पाए जाते हैं, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। ये जंगल बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। यहाँ पर कोणधारी वृक्ष पाए जाते हैं, जंगल और घास के मैदान पाए जाते हैं। ध्यान दिए, यहाँ पर जो घास के मैदान हैं, ध्यान दिए, यहाँ पर जो घास के मैदान है गुलमर्ग बोलते हैं, जैसे मर्ग बोलते हैं, कुल का नाम क्या है, मर्ग घास का मैदान है, यानी हिमाचल प्रदेश में, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग। ध्यान दिए, परीक्षा में कई बार पूछता है कि मर्ग घास के मैदान, या मर्ग क्या है या क्या है। तो ध्यान दीजिए, ये घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं भैया, ध्यान दीजिए, हिमाचल प्रदेश के हैं। कहाँ के हैं, हिमाचल प्रदेश में। ये चीज़ लघु हिमालय में पाए जाते हैं, लघु हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। गुलमर्ग, सोनमर्ग, ये घास के लंबे चौड़े मैदान हैं जहाँ पर वहाँ पर लोग पशुपालन करते हैं, हिमाचल प्रदेश में। गुलमर्ग, सोनमर्ग घास के मैदान कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। और इससे और जब नीचे आएंगे तो पग्याल घास के मैदान पाए जाते हैं, पग्याल घास के मैदान पाए जाते हैं। पग्याल, बुग्याल, ध्यान दीजिए, पग्याल या बुग्याल दो नाम है, पग्याल, बुग्याल, ये भी घास के मैदान हैं, इसी लघु हिमालय में। लेकिन ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ध्यान दीजिए, परीक्षा पूछ लेता है। ये उत्तराखंड में ये मैदान है, उत्तराखंड, क्योंकि लघु हिमालय दूर तक फैला हुआ ना, जिसमें हिमाचल प्रदेश भी है, आपका उत्तराखंड भी है, ठीक है। तो कुल मिला के घास के मैदान के अलग अलग नाम होते हैं। तो इसी में लघु हिमालय में सोनमर्ग और गुलमर्ग जो घास का मैदान हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, और पग्याल बुग्याल जो घास के मैदान हैं ये उत्तराखंड में पाए जाते हैं। है घास का वही मैदान, लेकिन नाम सबके प्रदेश के अनुसार अलग अलग है। ये इसकी खूबी ये हो गया,
ध्यान दीजिए, ठीक है, ये आप लोग याद करिएगा। और इसके बाद हम लास्ट में आपको पढ़ाते हैं आपका बा हिमालय या शिवालिक हिमालय, जो भी नवीन पर्वत बिल्कुल सबसे हिमालय का सबसे नवा पर्वत पूछ लेता है कौन सा है, वही शिवालिक नवीन या बाहरी हिमालय या बा हिमालय, ठीक है। उसके बाद चलिए दोस्तों, हिमालय पर्वत का सबसे अब हम अंतिम भाग पढ़ते हैं, सबसे बाहरी भाग पढ़ते हैं, जिसका नाम है शिवालिक। शिवालिक, इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए, परीक्षा में ज़्यादा पूछता है शिवालिक के बारे में, कई तरह से क्वेश्चन बनता है, मैं बता रहा हूँ। जैसे पूछेगा हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग, तो दक्षिणी देखिए उत्तर वाला है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, जो भी है सब उत्तर भाग है ना आपका बृहद हिमालय, लघु हिमालय, ये सबसे दक्षिण में सबसे अंतिम हिमालय, ठीक है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बनता है सबसे दक्षिण में कौन सा भैया, तो शिवालिक हिमालय। बाह्य हिमालय किसे कहते हैं, शिवालिक हिमालय को ही बोलते हैं, ठीक है। फिर पूछ ले कि सबसे नवीन पर्वत हिमालय पर्वत का कौन सा, नवीन सबसे नया, तो भैया यही शिवालिक है सबसे नया, क्योंकि सब पुराने हैं बने हैं, ये सबसे नया है। ध्यान दीजिए, बाह्य हिमालय या सबसे दक्षिण में हिमालय या नया हिमालय बिल्कुल कौन सा भैया, यही शिवालिक पर्वत है, ठीक है, ये शिवालिक श्रेणी है। इसके बारे में जैसे आपका हरिद्वार वगैरह इसी श्रेणी में है, हरिद्वार वगैरह इसी श्रेणी में पड़ता है, हरिद्वार और क्या क्या है जो है, ठीक है ना, ये सब यहीं पर है, मंसूरी हरिद्वार वगैरह इस क्षेत्र में है। और दूसरे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, बहुत जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछता है इसके बारे में, शिवालिक पर्वत के बाद जो नदियाँ यहाँ पर आती हैं, ध्यान दीजिए, सबसे बड़ी चीज़ पूछता है परीक्षा में, भाभर क्षेत्र, भाभर क्षेत्र है। उसके बाद है फिर तराई क्षेत्र, इसको समझ लीजिए, थोड़ा परीक्षा में पूछता है बार बार। शिवालिक पर्वत के पास जब नदियाँ तमाम नदियाँ निकली जो कट कट के यहाँ आती है, तो अपने साथ बड़े बड़े कंकड़ पत्थर लाती है, बड़ी बड़ी पहाड़ तोड़ तोड़ के लाती है। तो भाभर क्षेत्र का मतलब हो गया बड़ी बड़े पत्थर, ये एक तरफ से पड़े हैं, बड़े बड़े पत्थर, छोटे छोटे पत्थर पड़े हैं, ध्यान दीजिए। तो नदियाँ अक्सर पूछता है नदियाँ कहाँ पर विलुप्त हो जाती है, भाभर क्षेत्र में नदियाँ, हिमालय जैसे शिवालिक डाकेंगे, यहाँ पर ये पत्थर वाला क्षेत्र है, जैसे नदियाँ यहाँ पर आती है, बड़े बड़े पत्थरों के बीच में आती है, तो नदियाँ यहाँ पर विलुप्त हो जाती है। विलुप्त माने नीचे नदी का जो पानी है, पत्थर नीचे बहता है, ऊपर बिल्कुल सफा दिखाई देता, लगता पानी है ही नहीं। तो नदियाँ कहाँ विलुप्त हो जाती हैं भैया, ये भाभर क्षेत्र में आके, शिवालिक के बगल में नीचे आके भाभर क्षेत्र में नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं, दिखाई नहीं देती, क्योंकि बड़े बड़े पत्थर उसके नीचे पानी बहता है। ध्यान दीजिए, परीक्षा में ये पूछा कई बार, भाभर क्षेत्र कहाँ पर, शिवालिक के पदी क्षेत्र में, यानी पैर के नीचे, नीचे तरफ है। और जैसे भाभर क्षेत्र से नदियाँ बाहर निकलती हैं, तो ये एरिया जैसे भाई जहाँ से पत्थर खत्म होगा, पहले बड़े बड़े पत्थर होंगे, फिर छोटे छोटे करते करते छोटे छोटे बिल्कुल महीन पत्थर होंगे, जैसे जैसे नदी बहाती चली जाएगी। तो जब महीन एरिया में आता है, बिल्कुल इसे बोलते हैं तराई क्षेत्र, तराई मैंने बिल्कुल बराबर मिट्टी हो जाता है। जब नदियाँ भाभर क्षेत्र से तराई में आती है, तो यहाँ पर नदियाँ निकल पड़ती हैं, दिखाई देती हैं नदियाँ, और यहाँ नदियाँ चारों तरफ फैल जाती है, कोई उसका मार्ग तो होता नहीं है कि लंबा चौड़ा मार्ग है, गहरा मार्ग है, चारों तरफ फैल जाती है। तो ये एरिया जो तराई एरिया होता है, ये दलदली क्षेत्र होता है, पानी से भरा हुआ दलदली क्षेत्र होता है, घना जंगल होता है, तमाम तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे बड़े बड़े जीव जंतु, छोटे छोटे जीव जंतु सब तक पाए जाते हैं, शेर, चीता, बाघ, हाथी वगैरह सामान से पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर गन्ने खेती, धान खेती अच्छी होती है, और आगे चल के यहाँ पर एरिया में, ठीक है, जैसे गोरखपुर वगैरह एरिया में है ना, सहारनपुर वगैरह, ये सब तराई क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। पीलीभीत वगैरह क्षेत्र हो गया, तो यहाँ पर जो है इसे तराई क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। और ये भाभर क्षेत्र हो गया, और ये शिवालिक हो गया आपका जो अंतिम बाह्य वाला। शिवालिक के ऊपर आपका मध्य हिमालय हो गया, फिर आपका बृहद हिमालय हो गया, फिर आपका ट्रांस हिमालय हो गया। ये 4 भाग भैया हैं, ये हिमालय के 4 भाग हैं, ठीक है। अगले चैप्टर में आपको हम बताएंगे नदियों का, बताएंगे कि कौन नदी कहाँ से निकली है, उसकी शाखा कौन सी कहाँ गिरती है, ठीक है। तो क्योंकि नदी से भी क्वेश्चन बहुत आता है, नदी घाटी परियोजना बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और आप लोग जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग हमारे पुराने साथी जुड़े हैं, बराबर पढ़ रहे हों, वो अपने दोस्तों को शेयर भी करते रहें, जो कमियां उसको बताते रहें। मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूं कि आपको विस्तार से ढंग से पढ़ाऊं, भरे समय लग जाता है, ठीक है। अगर 60 में सिर्फ लिखाता चला जाऊं तब तो 5 मिनट में पूरा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। अगर विस्तार से पढ़ाएंगे तो निश्चित टाइम लग जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।